हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, प्रश्न है निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस दिए गए हैं जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलिन एंड गिलिन। इनमें से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है। कल्चरल सोशोलॉजी किसकी पुस्तक है। कल्चरल सोशोलॉजी किसकी पुस्तक है। गिलिन एंड गिलिन की है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है। ऑप्शंस है एंजल्स, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन, ब्रिफॉल्ट। यहाँ पर सही क्या होगा, औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर पीटर लॉसलेट हो जाएगा। पीटर लॉसलेट, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में केंद्र में महिला तथा समाज कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था। वर्ष पूछा जा रहा है कब हुआ। गठन का वर्ष पूछा जा रहा है, कब गठन हुआ। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा 1986। 1986 बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है। इनमें से किसके पास यह अधिकार है कि वह किसी एक जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे। भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर ये जो अधिकार है वो किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति जी के पास है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक है। ए एम शाह, आई पी देसाई, के एम कपाड़िया, जी एस घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से यह किसकी पुस्तक है, अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक कौन है, सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर यहाँ पर आई पी देसाई हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं किया है। लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड, हर्शकोविट्स, ऑगबन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययन में योगदान नहीं किया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ऑगबन हो जाएगा। ठीक है, ऑगबन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, ऑगबन के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना में क्या पिछड़ता है। भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, प्रौद्योगिकी या फिर कर्मचारी तंत्र। ऑगबन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि उन्होंने दो तरह की संस्कृतियों की बात की थी, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। यहाँ पर अभौतिक संस्कृति होगा सही, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा है, यह अवधारणा किसने दी है। वार्नर, मर्टन, किंग्सले डेविस, हिलर। यहाँ पर ऑप्शंस है, परिस्थिति प्रतिष्ठा की जो अवधारणा है वह इनमें से किसने दी है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका। इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा और वहाँ पर परिस्थिति और भूमिकाओं से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी उनको उन क्लासेस में बताया गया था। ठीक है, और ये अवधारणा वार्नर की है। परिस्थिति प्रतिष्ठा की जो अवधारणा है वो वार्नर ने दी है। ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस है माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस और मैकेवर। यहाँ पर सही क्या होगा? जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जीवन निर्वाह की जो सामग्री है वह गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा इनमें से किसका यह कहना है? माल्थस का। ठीक है, माल्थस हो जाएंगे यहाँ पर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में दर्ज हुआ? हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। 2011 की जनगणना है, सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में देखने को मिला? सही विकल्प क्या होगा? हरियाणा होगा, ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? अब देखिए अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं 342, 343, 344, 345। किस अनुच्छेद के तहत किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जा सकता है? यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 342। ठीक है, अनुच्छेद 342 होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है तो उसे क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण। कई बार बताया गया है जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्च जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण कहा जाएगा। और यह अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवास ने दी है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है वॉनवीस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वॉनवीस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार पूछा जा रहा है, क्या है? सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोशल रिलेशंस हो जाएंगे, सामाजिक संबंध हो जाएंगे, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, यह किसने कहा है? मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीरस्टेट, गिलेन एंड गिलेन। ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, यह तर्क इनमें से किसका है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज का कहना है ये। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? जब सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा था तो वहाँ पर सहयोग के बारे में, इसके बारे में भी बात हुई थी कि ये जो सहयोग के दो प्रकार है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग, किसने बताए हैं? ग्रीन, वेबर, मैकेवर एंड पेज, जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग की जो अवधारणा है वह इनमें से किसने दी है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्न में से क्या है? द्विआयामी है, एकल आयामी है, त्रिआयामी है या फिर इनमें से कोई नहीं? सही क्या होगा? सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए वेबर का उपागम क्या रहा है? वर्ग प्रस्थिति दल की बात की थी इन्होंने, त्रिआयामी। ठीक है, त्रिआयामी है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और त्रिआयामी की जगह कई बार बहुआयामी भी दिया होता है और ये नेट के पेपर में कई बार पूछा गया है, पीजीटी के एग्जाम में भी आ चुका है। प्रश्न है यहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेटस एंड पावर की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, वेबर, वेबलन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेटस एंड पावर की जो अवधारणा है वह इनमें से किसने दी है? तो सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? ऑप्शन है पी जिन्सबर्ग, रेमंड मोरे,
एफ लुमले, न्यूमेर यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन इनमें से किसने कहा है? सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर सही हो जाएगा रेमंड मूरे। ठीक है, रेमंड मूरे होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एक सेकेंड, प्रश्न है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इनमें से किस प्रकार से जाना जाता है? वर्ण स्त्रीकरण, वर्ग स्त्रीकरण, खुला स्त्रीकरण या फिर बंद स्त्रीकरण? सही क्या होगा? सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? बंद स्त्रीकरण कहा जाएगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न जाति, उच्च जाति, प्रभुत्व जाति और अछूत जाति यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा प्रभुत्व जाति। ठीक है, प्रभुत्व जाति सही होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? पदानुक्रम, वंशागत पेशा, बहिर्विवाह, अस्पृश्यता, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? बहिर्विवाह होगा। ठीक है, अंतर विवाह होना चाहिए, है ना, सी यहाँ पर राइट होगा। और जाति व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी? घुरिये ने की थी अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। ये भी इस तरीके से पूछा जाता है प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किया? ऑप्शंस हैं डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, मैक्स वेबर, एल.पी. विद्यार्थी। यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा? इनमें से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किया है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? हर्बर्ट रिजले होगा। ठीक है, हर्बर्ट रिजले होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह क्या है? एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। सही क्या होगा? सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल हैं धर्म अर्थ कर्म, काम अर्थ मोक्ष, काम अर्थ धर्म या फिर धर्म और मोक्ष? त्रिवर्ग में शामिल इनमें से कौन है? काम अर्थ मोक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? 20, 16, 4, 8? भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए, कितने प्रकार के संस्कार की बात हुई है, की गई है? 16 संस्कार बताए गए हैं, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस आश्रम को धर्म अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम? यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किस आश्रम को धर्म अर्थ और काम का संगम कहा गया है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गृहस्थ आश्रम, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? एम.एस. राव, जी.एस. गुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए इनमें से किसने रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का प्रयोग किया है? सही क्या होगा? सही होगा एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बताइए मिलान करके सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, डेहरेंट्रॉफ की बात की जाए तो उन्होंने द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया था। स्पेंसर किस में आ जाएंगे? सामाजिक उद्विकासवादी की श्रेणी में। और दुर्खेम ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। यहाँ पर ए हो जाएगा सही।
प्रश्न है व्यवसायों, मान सम्मान, जाति श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति या फिर पुनर्निर्माण? सही क्या होगा? व्यवसाय, मान सम्मान, जाति श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी, पदवी मतलब स्टेटस में जो चेंज होता है उसे क्या कहा जाएगा? तो सही क्या हो जाएगा? सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। और इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? सोरोकिन ने किया था। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी नाम से इनकी पुस्तक भी आती है 1927, जिसमें उन्होंने बात की है सामाजिक गतिशीलता की। तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है अवधारणा से संबंधित है पावर इलिट। किसकी अवधारणा है? शक्ति अभिजन की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। पावर इलिट की अवधारणा किसकी है बताइए? तो यहाँ पर सी राइट मिल्स हो जाएगा, है ना, मिल्स होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? मैकेवर, किंग्सले डेविस, समनर, A.G. फ्रैंक। यहाँ पर सही क्या होगा? एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है विभाजित समाज की अवधारणा से संबंधित कौन है? डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोड्स। विभाजित समाज की अवधारणा बताइए। विभाजित समाज की अवधारणा किसने दी है? आंद्रे गोड्स ने दी है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है? पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, MS गोरे, इरावती कार्वे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार एक ऐसा कारखाना है जहां पर व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, यह किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? टॉलकेट पार्सन्स। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स होगा। और टॉलकेट पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था की अवधारणा दी थी। इसके अलावा संस्थाकरण की भी अवधारणा इन्होंने दी है। पृथक नाभिकीय परिवार, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार की भी अवधारणा पार्सन्स की ही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है संपत्ति के 4 प्रकार जो बोर्डियो के द्वारा दिए गए निम्न में से कौन सा है? आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति है या फिर इनमें से सभी? संपत्ति की जगह पर पूंजी भी हो सकता है। बोर्डियो ने 4 बताए हैं संपत्ति या पूंजी के प्रकार, वो बताना है कि कौन से बताए हैं बोर्डियो ने। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। और जो चौथा है प्रकार प्रतीकात्मक संपत्ति या प्रतीकात्मक पूंजी है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है राजस्थान के गांव राणावतों की सादरणी का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया? B.R. चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड, K.L. शर्मा, चार्ल्स कूले। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा? राजस्थान के गांव राणावतों की सादरणी का अध्ययन इनमें से किस समाजशास्त्री ने किया है? राइट क्या होगा? राइट यहाँ पर B.R. चौहान होगा। B.R. चौहान, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात करने वाले कौन है? ऑप्शंस है ऑस्कर लेविस, A.R. देसाई, लुई वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड। जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात किसने की है? सही क्या हो जाएगा? लुईस वर्थ होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है द ट्राइबल इमेजिनेशन, ये पुस्तक किसकी है? रॉबिन फॉक्स, D.N. मजूमदार, वेरियर एल्विन, हट्टन। यहाँ पर ऑप्शंस है। द ट्राइबल इमेजिनेशन किसकी है पुस्तक? रॉबिन फॉक्स, D.N. मजूमदार, वेरियर एल्विन, हट्टन। यहाँ पर ऑप्शंस है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? रॉबिन फॉक्स। ठीक है, रॉबिन फॉक्स होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है दलित इन मॉडर्न इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल वॉलेस, S.R. चार्ल्स, S.M. माइकल, T. स्टॉकर, लेट एपिस्टीन। दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी हो जाएगी? यह पुस्तक किसकी है? दलित इन मॉडर्न इंडिया S.M. माइकल की है। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है हरियाणा के अग्रवाल परिवार का अध्ययन किसने किया है? B.R. चौहान, K.M. कपाड़िया, MS गोरे, विलियम गुडे। ऑप्शंस है। हरियाणा के अग्रवाल परिवारों पर अध्ययन इनमें से किसने किया है?
परिवार वाला जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर बताया गया था। MS गोरे, ठीक है, MS गोरे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स नामक पुस्तक के लेखक है योगेंद्र सिंह, डी हार्वे, AK बागजी, विक्टर S डिसूजा, ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी है ये पुस्तक? AK बागजी, ठीक है, AK बागजी, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर, यहाँ पर ऑप्शंस है। अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में इनमें से किसने माना? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? टॉलकेट पार्सन्स होगा, ठीक है, पार्सन्स होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों के विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं? विकल्प दिए गए हैं क्रोबर, श्रीनिवास, FG बेली, डेनियल लर्नर। जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है, यह इनमें से किसका कहना है? सही क्या होगा? सही होगा क्रोबर, ठीक है, क्रोबर होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, निम्न में से किस विद्वान ने यह कहा है? बिजेंस एंड बिजेंस, हटन, रिजले, हॉबल, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, यह तर्क इनमें से किसका है? सही क्या हो जाएगा? बिजेंस एंड बिजेंस, ठीक है, ए यहाँ पर सही होगा। मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है, यह किसका कहना है? टोनीज, वॉन वीज, स्पेंसर, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है, यह इनमें से किसका तर्क है? सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर टोनीज हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसका कहना है कि समाजशास्त्र विभिन्न अंतःक्रिया की भूमिकाओं की एक व्यवस्था है? समाजशास्त्र विभिन्न अंतःक्रिया की भूमिकाओं की एक व्यवस्था है, यह इनमें से किसका कहना है? नाडेल, पार्सन्स, ग्रीन, लिंटन, ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सामाजिक व्यवस्था के निम्न प्रकारों की चर्चा की है? आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था दिया गया है, और जो विकल्प दिए गए हैं पार्सन्स, वेबर, स्पेंसर, दुर्खीम दिए गए हैं। इनमें से किसने सामाजिक व्यवस्था के इन चार प्रकारों की बात की है? पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, और संस्थाकरण की अवधारणा भी इन्होंने ही दी है, ठीक है। संस्थाकरण की जो अवधारणा है वो किसकी है? पार्सन्स की है। और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक क्रिया और प्रकारवाद की भी बात की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न कथनों में से सही क्या है, ये बताना है। जादू कल्पना पर आधारित है, जबकि विज्ञान ठोस तथ्यों व वास्तविकता पर आधारित है। जादू के परिणामों की पुनर्परीक्षा नहीं की जा सकती, पर विज्ञान के परिणामों की परीक्षा व पुनर्परीक्षा की जा सकती है। जादू का संबंध अलौकिक जगत से होता है, जबकि इसका संबंध यानी कि विज्ञान का संबंध प्राकृतिक जगत से होता है। उपयुक्त सभी सही, सही बताना है क्या होगा? इसमें समय नहीं लगना चाहिए ज़्यादा। उपयुक्त सभी, ठीक है, ये सारे सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने यह माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? विकल्प है फ्रेजर, बर्गल, मेलानोवस्की, रॉस। यहाँ पर राइट क्या होगा? धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। राइट क्या होगा? राइट होगा यहाँ पर मेलानोवस्की। मेलानोवस्की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के लिए पूंजीवाद समाज उत्तरदायी रहा है, यह तर्क है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस, दुर्खीम, स्पेंसर। जनसंख्या वृद्धि के लिए पूंजीवादी समाज को उत्तरदायी इनमें से किसने माना?
कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ए यहाँ पर सही होगा। और इनको पूरा ही कंप्लीट कराया गया है। इनके जो सिद्धांत है, अवधारणाएं, महत्वपूर्ण कथन और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर क्लास ली जा चुकी है। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको इन्हीं के नाम, प्लेलिस्ट में फोल्डर इन्हीं के नाम से, कार्ल मार्क्स के नाम से ही आपको मिल जाएगा। जिससे भी ना देखा हो इन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया है? एफ.जी. बेली, एस.सी. दुबे, किंग्सले डेविस, वोगल एंड बेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा किंग्सले डेविस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।